हमने रियासत को बचाया और सियासत को हमने उसकी परवाह नहीं की। महंगाई थी जो हमारे दौर से पहले तेजी से बढ़ रही थी, वो भी हमें विरसे में मिली। सियासी और मुआशी इस्तेहकाम आज मुल्क की सबसे बड़ी जरूरत। पाकिस्तान को तरक्की के रास्ते पर डालने के लिए नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को वापस आ रहे हैं। खुशहाली का सफर वहीं से शुरू होगा जहां खत्म हुआ था। ताजिर की दुकान चलेगी तो पाकिस्तान चलेगा। शहबाज शरीफ का लाहौर में ताजिर कन्वेंशन से खिताब। कहा पीटीआई दौर में सियासी बदअमनी और मुआशी तबाही हुई। 16 माह में रियासत को बचाया, सियासत की परवाह नहीं की। नवाज शरीफ ने हमेशा मुल्क को बहरानों से निकाला, एक बार फिर अवाम और पाकिस्तान को बचाने आ रहे हैं। मरियम नवाज की कारकुनान से गुफ्तगू। कहा लीगी कायद एटमी कुव्वत पाकिस्तान को मुआशी कुव्वत बनाएंगे। इसहाक डार ने कहा पैनमा के ड्रामे ना होते तो पाकिस्तान कहां पहुंच गया होता। नवाज शरीफ की आमद पर पुरतपाक इस्तकबाल किया जाएगा। राना सनाउल्लाह की फैसलाबाद में घन गरज सवाल उठाया। नवाज शरीफ के अलावा किसी जमात के पास कोई ऑप्शन है तो बताएं। नवाज शरीफ की वापसी के लिए डील का तासर दुरुस्त नहीं। नून लीग समेत किसी भी सियासी जमात के लिए कोई नरमगोशा नहीं। निगरान वजीर आजम अनवारुल्लाह काकड़ का डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म को इंटरव्यू। कहा इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर कराने के लिए तैयारियां मुकम्मल हैं। जिस तारीख का भी ऐलान होगा उस पर इलेक्शन करा देंगे। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त जमानत पर फैसला न हो सका। समात पीर तक मुलतवी। स्पेशल प्रोसिक्यूटर रिजवान अब्बासी दलाल जारी रखेंगे। पहले ही कहा था जब दलाल मुकम्मल हो जाएंगे तो 2-3 दिन में फैसले में लगेंगे। जितना वक्त आपको दिया है उतना प्रोसिक्यूशन को भी दूंगा। चीफ जस्टिस आमिर फारूक का चेयरमैन पीटीआई के वकील से मुकालमा। इसराइली फौज की गजा पर छठे रोज भी बमबारी। अस्पताल, मसाजिद और रिहायशी इमारतों पर हमले। शहदा की तादाद 1200 से बढ़ गई। 5,500 से जायद जख्मी। अस्पतालों में गुंजाइश खत्म। दवाओं की शदीद किल्लत। मशीनें रुक गईं। सप्लाई बहाल ना हुई तो शिफाखाने कब्रिस्तान बन जाएंगे। रेड क्रॉस का इंतबाह। लोगों के पास सर छुपाने की जगह नहीं। खुराक, पानी और ईंधन पहुंचाने की इजाजत दी जाए। अक़वाम मुत्तहिदा की अपील। सहूनी फौज का शाम पर भी मिसाइल हमला। दमिश्क के एयरपोर्ट पर मिसाइल बरसा दिए। शामी मीडिया के मुताबिक हलब और दमिश्क में मुतादिद मकामात पर मिसाइल गिरे। इसराइल की जमीन कार्रवाई से खौफजदा नहीं, डटकर मुकाबला करेंगे। सहूनी फौज को भारी कीमत चुकाना होगी। हमास सियासी विंग के रहनुमा गाजी हमाद की वार्निंग। कहा हमारे 1200 जंगजुओं ने इसराइल का हुलिया बिगाड़ दिया। ऐसे हजारों लोग हमारे लिए लड़ना चाहते हैं। अस्कलान और दीगर शहरों में घुमसान का रन। शिमाली सरहद से हिजबुल्लाह ने भी मिसाइल बरसा दिए। मजीद 31 फौजी हलाक। मरने वाले इसराइलियों की तादाद 1300 से तजावुज कर गई। तल अबीब में सूरत हाल इंतहाई कशीदा। ब्रिटिश एयरवेज ने परवाजें मंसूख कर दी। मिस्र ने गजा के साथ सरहदी गुजरगाह खोल दी। इसराइल से रफा क्रॉसिंग पर हमले ना करने की अपील। अमरीकी सेक्रेटरी खारजा तल अबीब पहुंच गए। सहूनियों को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। एंटोनी ब्लिंकन इसराइल के बाद मिस्र जाएंगे। सिफारती ताल्लुकात की बहाली के बाद सऊदी वली अहद और ईरानी सदर का पहला टेलीफोनिक राबता। सहूनी जारहियत रोकने का मुतालबा। फलस्तीन कॉज के साथ खड़े रहने का ऐलान। तुर्क सदर का भी मोहम्मद बिन सलमान को फोन। तैयब उर्दवान की कशीदगी के खात्मे के लिए सालसी की पेशकश। गजा पर हमले बंद किए जाएं। अरब लीग के हंगामी इजलास का एलामिया जारी। शहरियों को निशाना बनाने की मजम्मत। गजा में शहरी आबादी, बच्चे और खवातीन इसराइली जारियत का निशाना। निहत्ते फलस्तीनियों पर जमीन तंग की जा रही है। पाकिस्तान का अक़वाम मुत्तहिदा से फौरी जंग बंदी के लिए इक़दामात का मुतालबा। मजलूमों के हक में दुनिया भर में रैलियां। उर्दन, टोरंटो, बार्सिलोना, टोक्यो और वियना में हजारों अफराद सड़कों पर। जनूबी अफ्रीका में भी मुजाहरीन का फलस्तीन की आज़ादी का मुतालबा। पाकिस्तानी अवाम का इसराइली जारियत रोकने का मुतालबा। आज हम यहाँ सब इस बात के अज़्म और इरादा करने के लिए इकट्ठे हुए हैं कि फ़लस्तीन के साथ हम पहले भी खड़े थे, आज भी खड़े हैं और आइंदा भी खड़े रहेंगे। इसराइल की इस जारियत को बिल्कुल कोई भी इंसानी सोच रखने वाला, इंसानी फ़िक्र रखने वाला इसको जस्टिफाई नहीं करेगा। इंडिविजुअल कैपेसिटी में तो कुछ नहीं हो सकता।
जब तक इसमें यूनिटी नहीं होगी मुस्लिम ममालिक में, सब मिलकर आवाज़ नहीं उठाएंगे, तो आई डोंट थिंक सो कि फ़लस्तीन के लिए हम लोग इसको कुछ कर लेंगे। तो इस पर वर्किंग की ज़रूरत है हमारी गवर्नमेंट्स को। अफगानिस्तान में कलअदम टीटीपी का सरगना नामालूम अफराद के हमले में मारा गया। अतीकुर रहमान उर्फ टीपू गुल मरवत पाकिस्तान में दहशतगर्दी की मुतादिद कार्रवाइयों में मुलव्वस था। दहशतगर्द की हलाकत अफगानिस्तान में कलअदम टीटीपी की मौजूदगी का वाज़ेह सबूत है। सरकारी स्कूल्स की निजकारी के खिलाफ फैसलाबाद में तलबा और असातिज़ा का एहतजाज, पुलिस की पकड़ धकड़ और हवाई फायरिंग। समुद्री रोड मैदान जंग बन गया। खवातीन समेत मुतादिद असातिज़ा ज़ेर हिरासत। लाहौर, गुजरावाला और खानेवाल समेत दीगर शहरों में भी मुजाहिरे। कराची में डाकू की दीदा दलेरी, पिकनिक के लिए फार्म हाउस जाने वाले नौजवानों की कोस्टर लूट ली। मज़ाहमत पर एक शख्स जख्मी, मुल्जिमान मोबाइल फोन और नकदी लेकर फरार हो गए। इंटरबैंक में डॉलर की कदर मजीद 93 पैसे गिर गई। 278 रुपये 58 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपया सस्ता होकर 278 रुपये पर आ गया। सोना 7,800 रुपये सस्ता, फी तोला कीमत 1,97,200 रुपये हो गई। क्रिकेट की आलमी जंग का बड़ा मुकाबला, जनूबी अफ्रीका का ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 312 रन का हदफ। डिकॉक की सेंचुरी, 109 रन बनाए। मिचेल स्टार्क और मैक्सवेल ने 2-2 विकेटें हासिल की। जोर का जोड़, समा की खुसूसी ट्रांसमिशन में मारिहाना तबसरे। गुगली मास्टर मुश्ताक अहमद ने जनूबी अफ्रीका को फेवरेट करार दिया। बोले तबरेज शम्सी की वापसी से प्रोटीज की बॉलिंग मजबूत हुई। मोहम्मद यूसुफ ने कहा लखनऊ की पिच बैटिंग के लिए साजगार लग रही है, दोनों टीमों को जान लड़ाना होगी। और बड़े मार्के के लिए बड़ी तैयारियां, कौमी टीम की अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में जमकर प्रैक्टिस। चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ भी भारत रवाना। वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा पाक भारत टाकरा 14 अक्टूबर को शेड्यूल है। कराची में डाकू की दीदा दलेरी, पिकनिक के लिए फार्म हाउस जाने वाले नौजवानों की कोस्टर लूट ली। मज़ाहमत पर एक शख्स जख्मी, मुल्जिमान मोबाइल फोन और नकदी लेकर फरार हो गए। इंटरबैंक में डॉलर की कदर मजीद 93 पैसे गिर गई। 278 रुपये 58 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपया सस्ता होकर 278 रुपये पर आ गया। सोना 7,800 रुपये सस्ता, फी तोला कीमत 1,97,200 रुपये हो गई। क्रिकेट की आलमी जंग का बड़ा मुकाबला, जनूबी अफ्रीका का ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 312 रन का हदफ। डिकॉक की सेंचुरी, 109 रन बनाए। मिचेल स्टार्क और मैक्सवेल ने 2-2 विकेटें हासिल की। जोर का जोड़, समा की खुसूसी ट्रांसमिशन में मारिहाना तबसरे। गुगली मास्टर मुश्ताक अहमद ने जनूबी अफ्रीका को फेवरेट करार दिया। बोले तबरेज शम्सी की वापसी से प्रोटीज की बॉलिंग मजबूत हुई। मोहम्मद यूसुफ ने कहा लखनऊ की पिच बैटिंग के लिए साजगार लग रही है, दोनों टीमों को जान लड़ाना होगी।